हम आपसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 मीटर and the horizontal velocity at the lower point is under root 30 meter per second. Calculate the angle made with vertical where it leaves the circular path and also calculate the velocity of the path. तो इसका स्ट्रिंग का लेंथ है 1 मीटर और इसकी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 30 मीटर पर सेकंड। ये मिड पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो कंप्लीट सर्कुलर, ये कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए इसको चाहिए अंडर रूट 5 आरजी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर। तो इसकी वैल्यू आती है रूट 5, आर की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 10, तो रूट 50 आती है। अगर यहां लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देते तो ये कंप्लीट चक्कर लगाता, लेकिन ये कंप्लीट चक्कर नहीं लगाता है। रीजन है, इसकी वैल्यू है रूट 30 मीटर पर सेकंड। तो ये m पर पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? तो m पर पहुंचने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग को m तक पहुंचने के लिए अंडर रूट 2 rg वेलोसिटी चाहिए। और 2 rg की वैल्यू जब पुट करेंगे, 2 r की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी अगर हो तो m तक पहुंच जाएगा। तो अंडर रूट 20 से ज्यादा है, अंडर रूट 30 मीटर पर सेकंड है, इसलिए यह m को क्रॉस कर जाएगा। तो m तो क्रॉस करेगा, एकदम कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट है, इसको कोई पॉइंट P है, इस जगह हमें वेलोसिटी बतानी है। तो ये r 1 मीटर है, ये ऑब्जेक्ट P पर है। अब P पर जो मास है उसका m है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में होगा, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा। तो mg sin थीटा इधर होगा और mg cos थीटा इधर होगा, और ये जो t प्लस mg cos थीटा होगा ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा घूमने के लिए, लेकिन ये यहीं गिर जाए, इसके बाद इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए एट t पॉइंट टेंशन t इक्वल टू 0। तो mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर इक्वल टू rg cos थीटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू rg cos थीटा। तो सर्कल अगर लीव करना है तो v स्क्वायर इक्वल टू rg cos थीटा, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इसको। तो r इक्वल टू 1 मीटर, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम डिटेल में इसमें बताने जा रहे हैं आपको। ये जैसे है, इस पॉइंट पर P है, ये R है, तो इसमें ये r cos थीटा इधर हो जाएगा, ये r है, यहां लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी अंडर रूट 30 मीटर पर सेकंड, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहां वेलोसिटी v है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों पॉइंट पर लगाएंगे, यहां और इस जगह लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट P पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P पॉइंट। अब ये रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से जो हाइट होता है, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r प्लस r cos थीटा हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे हाफ m रूट 30 होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी की वैल्यू है रूट 30 यहां लोएस्ट पॉइंट पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, तो mg r प्लस r cos थीटा हो जाएगा। और m को कैंसिल आउट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 15 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी आर 1 प्लस cos थीटा, ये आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 2 जी आर 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस जी आर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जी आर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको जो फॉर्मूला ये आया, ये जो आया है, इसको वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी cos थीटा से कंपेयर कर लेते हैं। तो आर जी cos थीटा इक्वल टू 30 माइनस 2 जी आर 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर जी cos थीटा प्लस 2 जी आर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 मीटर, इसमें पुट कर देंगे तो 10 cos थीटा प्लस 20 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 30 cos थीटा इक्वल टू 10 हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू, सबकी वैल्यू cos थीटा 1/3 और r की वैल्यू, g की वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू अंडर रूट 10/3 आ जाता है। थैंक यू।